Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे आपका नया चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो विभव है वो किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को किसी एक दिए हुए आवेश के नजदीक लाने तक जो उसके क्षेत्र के विरुद्ध जो काम करना पड़ रहा है, जो वैद्युत बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ रहा है, जो प्रतिकर्षी बल हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उसके विरुद्ध जो काम करना पड़ रहा है वो कितना होगा, यानी उस हम कार्य को फाइंड आउट कर रहे थे। तो वहीं से करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू, और फिर हम कुछ डेफिनेशंस इसमें लिखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की देखेंगे। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग इस पॉइंट तक कवर अप कर चुके थे। यहाँ पर अगर इस डायग्राम को फिर से समझने की कोशिश करें तो ये है एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक परीक्षण आवेश लिया है। परीक्षण आवेश आपको पता है धनात्मक होता है, ठीक है। दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षी बल। तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को इस डायरेक्शन में धकेलेगा। हमको इसके अपोजिट काम करना है, इसके अपोजिट मतलब इसको बल जिस दिशा में लग रहा है उसके विपरीत दिशा में हम इसको ए बिंदु से बी बिंदु तक लाएं, ठीक है। उसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कितना कार्य किया जाएगा? आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम डब्ल्यू ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डब्ल्यू ए बी से। डब्ल्यू ए बी, ठीक है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी किसके बराबर? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाता हूं, बल गुणा विस्थापन, यही तो होता है। अब हम क्या करते हैं, बल जो है, जो बल हमने लगाया एफ एक्सटर्नल डब्ल्यू ए बी, वो तो ले लेते हैं, और इसको विस्थापन जो है वो बहुत छोटी दूरी के लिए लेते हैं, बहुत छोटी दूरी। छोटी दूरी को हम क्या बोलते हैं? डी आर। छोटी दूरी को क्या बोलते हैं? डी आर, ठीक है। और फिर क्या कर लेते हैं, इस छोटी दूरी को दो बिंदुओं के बीच, कहां से? ए से बी के बीच, ए से बी के बीच में समाकलित कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। समाकलन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि कार्य जो है वो बल के विरुद्ध किया गया है, बल के विरुद्ध किया गया, मतलब कि बल तो किसी ऐसी दिशा में लग रहा था ना, ऊपर वाली दिशा में, लेकिन हम इसको क्या करके लाए? हम इसको उसके अगेंस्ट खींच के लाए। तो माइनस साइन का मतलब यह कार्य प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, इसीलिए माइनस साइन है। जब किसी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है बच्चों, कि जैसे सपोज बल इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा था, हम इसको इस डायरेक्शन में काम करा हमने इसके ऊपर, है ना, हमने इस बल इसको इस डायरेक्शन में लगाया खींचने के लिए, ठीक है। तो जब कार्य बल के विरुद्ध होगा, है ना, जब कार्य बल के विरुद्ध होगा तो माइनस साइन वहां पर आएगा। जब कार्य जो है बल की दिशा में होगा वहां पे धनात्मक साइन आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर किए गए कार्य को निकालते हैं। यहाँ पर जो कार्य किया गया है उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं, और ये कार्य जो है हमने क्या बोला था कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। यही कार्य जो है डब्ल्यू ए बी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना।
बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालें, वो जो है इस कार्य के बराबर आएगा। इस केस में हम जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालेंगे, मतलब कि ए पॉइंट पर उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा थी और बी पॉइंट पर उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा थी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा थी, बी पॉइंट पर उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा थी, उसका अंतर। तो अंतर कैसे निकालते हैं? बाद में से पहले वाले का, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो वो होगा वो डब्ल्यू ए बी के इक्वल होगा, डब्ल्यू ए बी के इक्वल होगा। ठीक हो गई बात? तो जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा दोनों बिंदुओं पर, वो किए गए कार्य के बराबर होगा। सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर यू बी माइनस यू ए, बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा माइनस ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। बाद वाले बिंदु पर पहले लिखेंगे, और जो पहले वाला देखो, बाद में बी पर पहुंचा ना, पहले ए पर था, तो यू बी माइनस यू ए। ठीक हो गया? चलिए, यू बी माइनस यू ए, तो अंतर को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू बी माइनस यू ए, और ये किसके बराबर होता है? ये डब्ल्यू ए बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डेल्टा यू जो है ये डब्ल्यू ए बी के बराबर होता है। नोट डाउन कीजिए, से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने? ठीक है। चलिए, अब इसके इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, हम डिफाइन करते हैं वैद्युत विभव को। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं वैद्युत विभव की। अब टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव में लिखेंगे, क्या बात करी थी हमने? जो बातें पीछे सीखी है उनको अब हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी पिंड पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी पिंड पर परीक्षण आवेश पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, यानी टेस्ट चार्ज इसे बोलते हैं। परीक्षण आवेश क्या मतलब होता है? टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस पिंड पर वैद्युत विभव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को इस पिंड पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये वैद्युत विभव की परिभाषा हमारी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या नोट डाउन करेंगे? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित
करते हैं। कैसी राशि होती है? अदिश होती है, सदिश होती है? तो यह एक अदिश राशि, दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक हो गया? इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। ये परीक्षण आवेश क्या है? Q0। जहां Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। लिखेंगे इसमें, जहां सॉरी, Q0 का मतलब है परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया? चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक SI यूनिट क्या होगी इसकी? बताइए। कार्य की क्या होती है? कार्य की होती है जूल बटे आवेश, परीक्षण आवेश क्या होगी? कूलाम। तो क्या बन गई यूनिट? जूल प्रति कूलाम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, J/C, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वोल्ट। ठीक है, याद रहेगा, जूल प्रति कूलाम क्या है? वोल्ट। चलिए नेक्स्ट इसमें इसकी विमा, विमा यानी डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको इसके डायमेंशन। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? V इज इक्वल टू W/Q0। तो V की जो विमा होगी वो वही होगी जो कार्य की विमा होगी बटे जो Q0 की विमा होगी। अब कार्य की विमा निकालते हैं पहले, कार्य की विमा W। तो W बराबर क्या होता है? F.S होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। विस्थापन की तो पता है लेकिन बल की नहीं पता, तो बल होता है MA। ठीक है, और हमको पता है द्रव्यमान की विमा पता है हमको, M होती है, A की होती है LT-2, त्वरण है A, और S की होती है L। तो क्या विमा बन गई? ML²T-2, यानी कार्य की विमा बन गई ML²T-2 अपॉन Q0। तो आवेश की विमा कैसे निकालते हैं? I बराबर होता है Q/T। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की तरह, है ना? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I/T। I की विमा क्या होती है? Q की विमा वही होगी जो I की विमा होगी और T की विमा होगी, है ना? तो I की विमा क्या होती है? A। ठीक है, I की विमा को किससे निरूपित करते हैं? A से। और T यानी समय की विमा T ही होती है, तो अपॉन में आ जाएगा AT। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा ML²T, नीचे 1 है, ये ऊपर जाके -3 कर लेगा इसको, और A क्या हो जाएगा? -1। ML²T-3A-1। समझ में आई बात? ML²T-3A-1। तो डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर लो, और कैसे निकाला वो देखना चाहो तो ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करना चाहो तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, W/I की है तो W की कैसे निकालेंगे और I की कैसे निकालेंगे, और फिर दोनों को, सॉरी, W/Q की है तो W की ऐसे निकालेंगे, और Q की कैसे निकालेंगे? Q की ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों को फिर यहां पर रख देंगे, W की जगह W और Q की जगह Q। ठीक हो गया? समझ में आया होगा? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, इसके पहले हमने कौन सी हेडिंग डाली थी? क्लियर रखेंगे माइंड में, हमने डाली थी विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम कौन सी हेडिंग डाल रहे हैं? विद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या परिभाषा होती है विद्युत विभवांतर की? विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखेंगे,
विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद करो, Q0 से, ठीक है। आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात होगा। कैसे, देखो ऐसे, यह एक कैसी राशि है, यह भी एक अदिश राशि है, ठीक है, सिमिलर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो सपोज एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो उसका अंतर हमने क्या बोला, वहां पर जो विभव है उसका अंतर। तो ए बिंदु पर विभव सपोज वी ए है और बी बिंदु पर विभव है वी बी, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, हमने कहा था कार्य और Q0 के अनुपात, परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर। तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू W अपॉन Q0, ठीक है, सिमिलर है, बस वहां पर अंतर, पीछे हमने वैद्युत विभव शब्द का यूज करा है, यहाँ पर वैद्युत विभवांतर शब्द का यूज करा है, ठीक है। तो विभवांतर मतलब विभव में अंतर होगा, और पीछे हमने क्या देखा था, वहां पर सिर्फ विभव है, V होगा। मात्रक इसका भी सेम हो जाएगा, मात्रक SI यूनिट, इसका भी जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। और विमा इसकी भी सेम हो जाएगी, वैसे ही निकलेगी W अपॉन Q0 करके, ठीक है। विमा ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है। अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो यूज होनी है, जिन शब्दों का यूज होना है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। एक शब्द यूज होगा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगी।
इसका रिलेशन है विभव परिवर्तन की दर के साथ, ठीक है। प्रवणता का मतलब परिवर्तन की दर, ठीक। तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन यानी डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सीधी सी बात, छोटी सी डेफिनेशन। यहां पर आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ये एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, अदिश नहीं है, सदिश। विभव जो होगा वैद्युत विभव वो अदिश राशि होगा। विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, कैसे इसको समझ सकते हैं हम? सपोज ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, और हम ये देखते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु पर, ए बिंदु पर सपोज विभव है VA और बी बिंदु पर विभव है VB, और इनके बीच की दूरी सपोज है डेल्टा एक्स। इनके बीच की दूरी क्या है? सपोज डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने? माना ए व बी बिंदुओं पर माना ए व बी बिंदु डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित है, इन बिंदुओं पर विभव क्रमशः VA व VB है। हमने क्या बात मानी यहां पर? जो A बिंदु पर विभव है वो ज्यादा है और B बिंदु पर विभव कम है, ठीक है। विभव में अंतर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक हो गई बात। VA और VB है, और VA जो है वो ज्यादा है और VB कम है, ठीक है। तो फिर A B बिंदुओं के बीच जो विभव प्रवणता है वो कैसे निकल के आएगी? विभव प्रवणता वो निकल के आएगी VA माइनस VB अपॉन डेल्टा एक्स। बड़ा कौन है? VA, तो VA में से VB को माइनस करेंगे डेल्टा एक्स, यानी कि इसको मैं सिंपली डेल्टा VB कह सकता हूं। विभव प्रवणता इज इक्वल टू VA माइनस VB को क्या बोलूंगा? डेल्टा V। विभव में परिवर्तन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विभव में परिवर्तन को डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में इसका मात्रक और इसकी विमा डिस्कस करेंगे, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन डिस्कस करेंगे। आप लोग घर से होमवर्क से इसको खुद से करके भी ला सकते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो सब समझ में आई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।